दोस्तों, अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन वो पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ जाता है। अगर पुलिस उसको कुछ दिनों तक नहीं पकड़ पाती है तो उसको ये लगता है कि वो शायद अपने मंसूबों में कामयाब हो गया है। लेकिन इसी को देखकर वो फिर कुछ ना कुछ गलतियां करना शुरू कर देता है और उसकी एक छोटी सी गलती उसको जेल की 4 दीवारों में कैद करा देती है। आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इसमें एक खूबसूरत जवान औरत होती है जिसके पति की अभी कुछ समय पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। मौत के बाद में इस पत्नी के साजो श्रृंगार में और इसके रहने खाने पीने के तौर तरीके में कोई भी बदलाव नहीं होता है, जिसको देखकर इसके सास ससुर को बड़ा अचरज होता है और वो सोचते हैं कि घर में एक जवान मौत हुई है लेकिन बहू के चेहरे पर शिकन भी नहीं है। वो बहू रोज़ फ़ोन पर घंटों बातें करती है और एक पड़ोसी को अपने घर पर लगातार बुलाती रहती है। उसके साथ में वो रंगरेलियाँ मनाती है और अय्याशी करती है। ये सब देखकर घर के सास ससुर को बड़ा अचरज होता है और वो एक दिन इसकी कंप्लेन पुलिस से कर देती है। पुलिस एक दिन इस बहू को उठाकर ले जाती है और जब इससे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये औरत एक ऐसा सच कबूल करती है जिसको सुनकर माता पिता के होश उड़ जाते हैं। और जो कोई भी इस घटना को सुनता है वो अपने कानों पर यकीन नहीं करता कि आखिर एक बहू ऐसा कैसे कर सकती है। आखिर कहाँ घटी ये घटना और कैसे खुलासा हुआ इस पूरी घटना का, आइए इस कहानी में सिलसिलेवार समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के रतलाम की। बात है 23 अप्रैल 2024 की। सुबह सुबह पुलिस को एक सूचना मिलती है और बताया जाता है कि यहाँ पर हाईवे पर 8 लाइन हाईवे पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो एक 35 वर्षीय व्यक्ति की वहां सड़क किनारे लाश पड़ी हुई थी और पास में ही एक मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। प्रथम दृष्टया ये केस एक सड़क दुर्घटना का लग रहा था। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जिससे खुलासा हुआ कि इसकी सर में गंभीर चोट लगने की वजह से इसकी मौत हुई है और साथ में जो ये मृतक है इसने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन भी किया हुआ था। पुलिस ने जब इस व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो मृतक है उसका नाम तगे सिंह है और इसकी उम्र 35 साल है। पुलिस ने तुरंत इस व्यक्ति के घर वालों को सूचना दी और इसके घर वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। घर में जवान मौत होने के कारण माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे की कैसे मौत हो गई। उनके मन में एक शंका ये भी चल रही थी कि उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे की हत्या हुई हो। लेकिन मृतक की पत्नी राजकुमार के रहन सहन में कोई भी बदलाव नहीं था। उसको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी पति की अभी अभी मौत हुई है। ये देखकर माता पिता काफ़ी अचंभित थे। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बहू को क्या हो गया है। वो लगातार फ़ोन पर बातें करती थी और पति की मौत के बाद में उसके एक पड़ोसी का भी घर में आना जाना काफ़ी ज़्यादा हो गया था। शुरुआत में तो माता पिता ने इस पड़ोसी को आता देखकर ये समझा कि शायद घर में एक मौत हुई है, इसलिए वो आता जाता रहता है। लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक भी घर में आता जाता रहता था और उसके आने जाने का कोई भी टाइम टेबल नहीं था। वो दिन में भी आता था और रात को भी आता था और बहू से मिलकर घंटों बातें भी करता था, जिस वजह से माता पिता को इन दोनों पर शक होने लगा और उनको ये भी शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे की हत्या हुई हो। यही सब कुछ देखकर उसके माता पिता एक दिन पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और अपने बेटे की एक बार फिर से जांच करने के लिए गुहार लगाते हैं। पुलिस वालों को माता पिता सारी बात बताते हैं, जिसको सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो इस केस की अब शुरू से जांच करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पुलिस ने इस मृतक तगे सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली और उसमें छानबीन की और इसके बाद में फिर उसकी पत्नी राजकुमार के भी मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, जिसकी कॉल डिटेल देखकर पुलिस दंग रह गई। उसकी पत्नी एक व्यक्ति से लगातार बातें कर रही थी। तगे सिंह की मौत के पहले भी बातें करती थी और जिस दिन इसकी मौत हुई थी उस दिन भी ये उससे कई बार बात कर चुकी थी और इसके बाद में भी वो लगातार उससे घंटों बात किया करती थी, जिस पर पुलिस को उसकी पत्नी राजकुमार पर काफ़ी ज़्यादा शक हो गया और इसी शक के आधार पर पुलिस ने इस औरत यानी कि राजकुमार को एक दिन गिरफ्तार कर लिया। साथ में जिस व्यक्ति से वो लगातार बात कर रही थी उसको भी पुलिस ने उठा लिया।
ये महिला जिस व्यक्ति से बात करती थी उसका नाम था उमराव सिंह डांगी। पुलिस इन दोनों को अपने हिरासत में ले लेती है और फिर इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पुलिस को गुमराह करते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और फिर एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पुलिस खुलासा करते हुए बताती है कि मृतक की पत्नी राजकुंवर के इसके गांव के ही रहने वाले एक पड़ोसी के साथ में, जिसका नाम था उमराव सिंह डांगी, उसके साथ में अवैध संबंध था। इनको जब भी मौका मिलता था ये दोनों मिलते थे और दोनों मिलकर जिस्मानी रिश्ते बनाते थे, लेकिन इनको ये डर रहता था कि किसी दिन इनके पति को इस बात की जानकारी न हो जाए। लेकिन आखिरकार एक दिन इसके पति तगे सिंह को इस बात की जानकारी हो जाती है और इसी बात की वजह से तगे सिंह और उसके प्रेमी उमराव सिंह डांगी के बीच में एक दिन काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। झगड़ा जब हो जाता है तो फिर उमराव का घर पे आना जाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी पत्नी राजकुंवर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो डांगी से लगातार बातचीत करती रहती है। वो अपने मित्र प्रेमी उमराव के साथ में लगातार टच में रहती है और जब भी इनको मौका मिलता है ये दोनों आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन पति तगे सिंह इनके बीच में लगातार दीवार बनता जा रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों प्रेमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर पत्नी राजकुंवर ने एक दिन प्रेमी के साथ में मिलकर एक षड्यंत्र रचा और अपने पति को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। योजना के अनुसार प्रेमी उमराव सिंह ने एक बार फिर से तगे सिंह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भरोसा दिया कि अब वो आइंदा कभी भी इस तरह की गलती नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है और ये फिर से शराब की पार्टी करना चालू कर देते हैं। बात है 22 अप्रैल 2024 की। एक दिन तगे सिंह अपनी ससुराल दमाखेड़ी जा रहा था, तभी इस प्रेमी उमराव सिंह को पता चला तो ये भी साथ में चला जाता है। ये दोनों ससुराल पहुंचते हैं और इसके बाद में जब ये वापस आ रहे थे तो इन्होंने रास्ते में जमकर शराब पी। उमराव सिंह ने तगे सिंह को इतनी शराब पिला दी कि तगे सिंह नशे में धुत हो गया। इसके बाद में फिर जब ये 8 लाइन हाईवे पर आए तो इन दोनों के बीच में फिर झगड़ा शुरू हो गया। पहले उमराव सिंह ने इस तगे सिंह की जमकर पिटाई की और पिटाई करने के बाद में एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इस तगे सिंह के सर पर दे मारा। पत्थर की चोट की वजह से वहीं पर तगे सिंह तड़पने लगा और थोड़ी ही देर के बाद में उसकी मौत हो जाती है। फिर ये उसकी मोटरसाइकिल को वहीं पर फेंक देता है, जिससे ऐसा लगे कि इसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है और वहीं पर तगे सिंह की लाश को फेंककर ये वहां से भाग जाता है। इसके बाद में फिर ये अपने घर आ जाता है और सुबह राहगीरों को जब सड़क किनारे एक लाश पड़ी दिखती है तो ये पुलिस को सूचना देते हैं और इसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसके बाद में फिर ये पोस्टमार्टम कराकर बॉडी को उनके परिजनों के सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन परिजनों को पहले दिन से ही आशंका थी, क्योंकि मोटरसाइकिल गिरने के मोटरसाइकिल पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं थे और जिस तरह से उस तगे सिंह की सर पर जो चोट के निशान थे उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी एक्सीडेंट से नहीं बल्कि इसकी हत्या की है। लेकिन पुलिस ने शुरुआत में परिजनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और लगभग 7 महीने के बाद में जब घर वालों ने एक बार फिर से पुलिस से अपने बेटे की मौत की जांच की गुहार लगाई, तब पुलिस के कान खड़े हुए और इसके बाद में पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल करना शुरू किया और जांच पड़ताल में पता लगा कि ये एक रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और एक ये हत्या थी। हत्या भी एक अवैध संबंध में कराई गई थी और इसका मास्टरमाइंड खुद मृतक की पत्नी राजकुंवर थी। पुलिस ने फिलहाल इन दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, आप इस पत्नी राजकुंवर के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियाँ देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही घटनाओं को रोका जा सके। दोस्तों, एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।